कटरा बनिहाल रेल मार्ग पर बन रहा ये है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज अपने एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचने जा रहा है। 359 मीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जल्द ही हम कह सकते हैं कि अपना आर्च पूरा कर लेगा। मार्च तक ये हिस्सा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस परियोजना में क्या-क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से काम की प्रोग्रेस चल रही है और आने वाले दिनों में कब तक इसको पूरा किया जाएगा, इन सब मुद्दों पर हमने बात की नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल से। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम चल रहा है। ये परियोजना कटरा से बनिहाल के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आशुतोष जी, इस परियोजना का अभी स्टेटस क्या है? ये परियोजना हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंप्लीट कर सकें। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन आने वाला है, वो है चिनाब ब्रिज, एक जो कि 360 मीटर ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और ये ब्रिज हम लोग इसकी आर्च को हम लोग मार्च में बंद कर देंगे, तो यानी मार्च में ये आर्च कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद इसमें जो उसके बाद गतिविधियाँ होती हैं जिसमें ट्रैक लेइंग वगैरह काम है, वो काम शुरू हो सकेगा। तो मार्च इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये अति डिफ़िकल्ट ब्रिज की आर्च कंप्लीट हो जाएगी उसमें। सर, 111 किलोमीटर का रास्ता है और उसमें ज़्यादातर हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है। किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सुरंगों में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है वर्किंग फेसेस की। आपको स्पीड मिलेगी, जितने आपके पास वर्किंग फेसेस होंगे उतनी स्पीड मिलेगी। यदि लंबी टनल होती है तो आप उसमें बीच में एक इंजीनियरिंग टर्म कहलाती है एडिट, जिसमें आप बीच में रास्ता बना के आप वहाँ से जाके कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन एक टनल ऐसी है, टनल 14, जिसमें बीच में भी हमें रास्ता बनाने के लिए करीब 1 किलोमीटर की टनलिंग करनी पड़ रही है। तब हमें बीच में काम करने के लिए फेस मिलेंगी। तब हमारे पास अभी 2 फेस पे काम कर रहे हैं, फिर 4 फेस हो जाएगा। जितनी ज़्यादा फेस पे हम काम कर पाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे को स्पीड मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम हमारे पास वर्किंग लोकेशंस हो जाएँ। लेकिन दुर्गम ज्योग्राफी की वजह से इसमें टनल 14 इस मामले में हमें बड़ी यूनिक चैलेंज दे रही है कि उसमें हमारे पास वर्किंग फेसेस अभी 2 ही हैं। और आशा है कि हम जब एडिट बन जाएगा, एक करीब 950 किलोमीटर का एडिट है, जब वो बन जाएगा तब जाके हम लोगों को 4 वर्किंग फेस मिलेंगे और हमारी प्रोग्रेस थोड़ी इंप्रूव हो पाएगी। सर, जब ये परियोजना कंप्लीट होगी तो इलाके के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? यानी अभी तक की अगर हम बात करें, क्या उनको बेनिफिट कोई मिल रहा है? देखिए, इलाके के लोगों को तो बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि इसमें ये प्रोजेक्ट सारा बहुत दुर्गम स्थानों पे है और जहाँ पे कोई रोड एक्सेस नहीं थी, और वो रोड एक्सेस अब उनको मिल गई है। और इससे जो मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था, 205 किलोमीटर की रोड प्रोजेक्ट बना चुका है अपने लिए। तो 205 किलोमीटर की रोड वो सब विलेजर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही हैं और उनकी जो है जीवन काफ़ी सुगम हो गया। पहले ऐसे विलेज थे जिनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इन रोड्स के द्वारा उनके आने जाने का रास्ता बन गया है। तो ये तो फ़ायदा अभी से हो रहा है। बाद में यदि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब तो कनेक्टिविटी होने का फ़ायदा होगा ही होगा। तब स्टेशन जो बनेंगे, 7 स्टेशन है इस सेक्शन में, तो वो लोगों के लिए आने जाने का सुगम साधन बन जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, अगर इस पूरी प्रोजेक्ट की बात करें तो कब तक जो है आप लोग कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि डेडलाइन बार बार बढ़ती रही है? देखिए, बीच में डेडलाइन बढ़ी थी क्योंकि एक तो PIL 7-8 साल चलते रहे थे। तो PIL में आप फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हो, बिकॉज यदि वो डिसीजन आपको चेंज करना पड़ा तो फिर आपने काम कर दिया तो बहुत पैसे का नुकसान हो सकता है। तो 7-8 साल तो उस PIL के वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर बीच में जब ये उसके बाद दूसरी चैलेंजेस आती रहीं, जैसे कश्मीर में थोड़ा बहुत पुलवामा ब्लास्ट हुआ था, उसका असर पड़ा, और उसके बाद कोविड का असर पड़ा, और 1 साल से करीब माइनिंग पे बैन लग गया था। वो अब जाके अब हमें सैंड वगैरह अवेलेबल हुई है। तो ये चैलेंजेस छोटी बड़ी आती रही हैं, ये तो किसी भी लंबे प्रोजेक्ट में आती हैं, लेकिन उन सब का उन सब का असर तो पड़ता है। अभी हमारे पास हमें लग रहा है कि अब ये जो हमारे पास रोड मैप है वो तैयार है और हम अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सर, न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो ये आशुतोष गंगल जी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोकल लोगों के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है और इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। न्यूज़ स्टेशन के लिए सिद्धार्थ, दिल्ली से।